जितने भी भाई बहन चैनल को देख रहे हैं उन सब के अंदर विद्यमान परमात्मा को साक्षी मान के मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद। सारे ठीक ठाक हो भाई, राजी खुशी हो। चैनल का नाम बदल दिया है और नाम रख दिया है वैदिक विद्या विहार। वैदिक विद्या विहार नाम रखा है चैनल का। और अगर वीडियोज आपको अच्छी लगती हों तो वीडियोज को शेयर कर दिया करो, ठीक है। आज जो हम करेंगे, बड़े दरवाजा खोल दो यार। आज साइंस में जो आप करने जा रहे हैं दोस्तों, उससे पहले मैं एक बार बता दूं, पिछली वीडियो में हमने स्पीड को पढ़ा था। स्पीड यानी बोले तो गति को पढ़ा था, ठीक है जी। इस चीज को आप लोग रीजनिंग नामक टॉपिक सब्जेक्ट में भी पढ़ते हो और मैथमेटिक्स गणित में भी पढ़ते हो, लेकिन साइंस में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो स्पीड जो है वो होती है टोटल डिस्टेंस बटे में टाइम। यानी स्पीड को हमने लिखा था v से, डिस्टेंस को लिखा था s से और टाइम को लिखा था t से, है या नहीं है। स्पीड जो डिस्टेंस जो हमारी होती है उसको मापा जाता है मीटर में और टाइम को मापा जाता है सेकंड में। तो यूनिट आई थी इसकी स्पीड की, वो आई थी मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आई थी। बात समझ में आई है। अब देखो जो स्पीड जो है दोस्तों, अपनी स्पीड जो मैं फिर से बता देता हूं। स्पीड में आपने देखा कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो होता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों, स्पीड होती है, यानी गति होती है। कई साथियों का, कई बाण भैया कमेंट आया था कि जी हिंदी में करवा दो। तो भाइयों ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं, मेहनत तो लगती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले इंग्लिश वालों के लिए मैं वीडियो बना दूं और फिर हिंदी वालों के लिए बना दूं, ठीक है। हाँ ये है कि मैं हिंदी में भी बोल दूंगा और मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा। बेसिकली जो मेरी पढ़ाई हुई है वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हुई है, इसीलिए हो सकता है कि मैं इंग्लिश शब्दों का ज्यादा ही यूज करूं, पर मैं हिंदी बोलने का प्रयास करूंगा। और सच्चाई तो यह है कि एक आध जगह हिंदी मीनिंग में खुद ही भूल जाऊं। क्यों मैं वीडियो बनाऊं उससे पहले याद करूं कि स्पीड जो है उसने गति बोला है, ठीक है। एक्सीलरेशन है त्वरण बोला जा है। तो इंग्लिश में ही मेरी पढ़ाई हुई है, तो इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा यूज करूंगा, थोड़ी सी बस। कोशिश करूंगा हिंदी में भी समझाता रहूं। तो स्पीड जो है वो गति है दोस्तों। डिस्टेंस आप सब जानते हैं दूरी होती है और टाइम जो है वो समय। तो हिंदी मीडियम वाले जो साथी हैं वो कह सकते हैं कि गति जो है दूरी प्रति यूनिट समय होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, आज हम बात करेंगे वेलोसिटी की, और वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग। जो वेग होता है दोस्तों वो कुछ नहीं होता, वो होता है डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। मतलब क्या समझ आया? स्पीड में और वेलोसिटी में कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है। इतनी बात समझ में आई है कि जो स्पीड हमारी होती है उसमें डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन यानी दिशा का कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन जो वेलोसिटी हमारी होती है, जो साथियों वेग होता है, उसके अंदर क्या डिस्टेंस तो है लेकिन उसकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी। बात समझ में आई भाई? देखो क्या है, एक तो आप लिख दो 50 किलोमीटर, बात समझ रहे हो, और एक आप लिख देते हो 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मेरे हिंदी वाले भाइयों के लिए मैं लिख देता हूं इसको 50 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो आप ही बताओ भाइयों और बहनों कि 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर पूर्व की ओर में अंतर क्या है? आप कहोगे सर जो ये 50 किलोमीटर लिखा हुआ है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब साइज है, बात समझ रहे हो। लेकिन 50 किलोमीटर पूर्व की ओर जो है इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो है ही, प्लस में डायरेक्शन यानी दिशा भी है या नहीं है भाइयों? बात समझ में आई है? तो यही अंतर इसमें है कि स्पीड के अंदर जो है वो डिस्टेंस होती है, उसके अंदर उसका दिशा नहीं दिया होता। और वेलोसिटी जो होती है दोस्तों उसमें डिस्टेंस के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी दी हुई होती है। बात समझ में आई है? और आप जानते हो
सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन होता है तो हम उसको डिस्टेंस ना बोल के डिस्प्लेसमेंट बोलते आए हैं, है या नहीं है। हिंदी में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन बोलते आए हैं। बात समझ में आई है। तो यानी डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन जो है, इसको डिस्टेंस एक डायरेक्शन में कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, बात एक ही है। बात समझ में आई है या नहीं आई भाइयों? पक्का समझ में आई है। यानी जो वेलोसिटी जो है उसका हमको फार्मूला पता चल गया कि वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में बोलो तो विस्थापन बटे में टाइम। बस तो यही से अंतर समझ आया साथियों कि जो दूरी जो होती है, सॉरी जो गति जो होती है, जो स्पीड जो होती है वो दूरी बटे में समय होती है, और जो वेलोसिटी होती है हमारी, वेग जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटे में समय होती है। बात समझ में आई है या नहीं आई है? अब मैं आपसे बात करूं विस्थापन क्या होता है। अभी देखो ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर, ये भी तो हम इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर में मापी जाती है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को भी तो आप मीटर में मापोगे। समझ में आई बात है? तो यही जो डिस्प्लेसमेंट है इसको भी मीटर में मापा जाता है, आपने पिछली वीडियोज में देखा है, और टाइम को मापा जाता है सेकंड में। तो इसका मतलब ये समझ आया है प्यारे भाइयों और बहनों, जो वेलोसिटी हमारी होती है उसकी यूनिट भी होती है मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई है या नहीं आई है? क्या समझ आया है? वो बटे में लिखो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? सारे भाइयों बहनों को समझ आई है? शाबाश। तो स्पीड और वेलोसिटी समझ आया है। अब उसके बाद छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा और फिर एक्सीलरेशन को पढ़ेंगे। देखो जी न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स के माध्यम से सब चीज़ें समझ आएंगी। किताब में न्यूमेरिकल जो दिए होंगे एनसीईआरटी के अंदर, वही न्यूमेरिकल्स हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे दिया क्या हुआ है कि जैसे ये एक बच्चे का होम है, सेम टू सेम न्यूमेरिकल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देख लेना। और ये जो बच्चा है ये दुकान, इधर एक दुकान दी हुई है, दुकान की तरफ जाता है दोस्तों। और ये जो दुकान है इसका रास्ता है दोस्तों 100 मीटर का, और इसको बच्चे को समय लगता है 50 सेकंड का। ठीक है भाई। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो फंडा है इसके अंदर बच्चे की स्पीड क्या है, और आप लोगों को बताना है प्यारे दोस्तों वेलोसिटी क्या है। फिर बता देता हूं, हिंदी जो है स्पीड गति बोलते हैं, और वेग जो है वो बोला जाता है किसको, वेलोसिटी को। ठीक है भाइयों। तो आपसे मेरा सवाल है स्पीड क्या होती है साथियों? आप कहोगे जी स्पीड का मतलब होता है कि डिस्टेंस बटे में समय, सॉरी डिस्टेंस बटे में टाइम, यानी दूरी बटे में समय। ठीक है। अब मैं कहूं एक बच्चा है, मेरा भाई है, जैसे मान लो ये चिंटू अपना, ठीक है, ये चिंटू जो है वो जा रहा है कहां, घर से लेके दुकान तक। इसको हमने 10 रुपए दे दिए, और 10 रुपए लेते ही ये हवाई जहाज हो गया और कहां चला गया, दुकान में। ठीक है। तो दुकान तक जाते जाते भाई साहब ने दूरी तय की कितनी? आप कहोगे सर जी दूरी तय की इसने 100 मीटर की। ठीक है, लिख दे तो 100 मीटर, 100 मीटर। समय कितना लिया भाई साहब? 50 सेकंड में पहुंच गया, दौड़े दौड़े गया, तो 50 सेकंड। 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, तो उत्तर क्या आया, 2 मीटर पर सेकंड। समझ में बात आई है या नहीं आई है? तो जो ये 2 मीटर पर सेकंड आया है प्यारे दोस्तों, ये आया है अपना स्पीड। क्या आया भाइयों? स्पीड आया है। ठीक है। अब बात करूं वेलोसिटी की यानी वेग की, तो वेग आप लोग जानते हो भाइयों और मेरे प्यारी प्यारी बहनों कि डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन, किसी भी दिशा में अगर डिस्टेंस को लिया जाए और बटे में टाइम कर दिया जाए तो वही वेलोसिटी निकलती है। अब मैं बोलूं कि जो अपना ये चिंटू है ये 10 रुपए लेके भागा शॉप की तरफ, और शॉप जो है पूर्व की तरफ है। आप देख सकते हैं ऐसे बनाऊं तो पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और ये दक्षिण होता है। तो किस तरफ भागा, किस तरफ भागा भाई? पूर्व की तरफ। ठीक है। तो आप लगा सकते हैं कि ये दूरी तो 100 मीटर है, लेकिन किसकी तरफ? पूर्व की ओर। लिख सकते हो दूरी है
पूर्व की ओर। बात समझ में आई है। और जब दूरी को दिशा के साथ लिखा जाता है तो उसको इतनी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, उसको सिंपल लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। बात समझ में आई है। 100 मीटर पूर्व की ओर समय लगना है वही 50 सेकंड का। तो भाई साहब ने 50 सेकंड समय लिया है, तो 50 दूनी 100, तो 2 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब है कि वास्तव में जो गति होती है और वेग होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी उसका साइज जो है वो सेम है। देखो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन अंतर क्या आया है भाइयों? अंतर आया है कि जो अपनी वेलोसिटी है उसके साथ जो है वो दिशा भी दी हुई होती है। क्या बात समझ आई है? उसमें दिशा भी दी हुई होती है। इतनी बात समझ में आई है। और आप सीधा सीधा कह सकते हो ये अंतर, देखो समय दोनों में सेम है, ठीक है, अंतर आया है इसमें डिस्टेंस की वजह से और इसमें डिस्प्लेसमेंट की वजह से। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में भी छोटा सा अंतर है, माइनर सा अंतर है। वो है डिस्टेंस दूरी है, एक जितना भी आप पाथ एक रास्ता कवर कर रहे हो वो है। डिस्प्लेसमेंट छोटी से छोटी दूरी है एक स्ट्रेट लाइन में, यानी एक दिशा के अंदर जो दूरी तय करते हैं उसी को डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बोलते हैं। पिछले वीडियोज में मैं कवर कर चुका हूं भाइयों, अभी करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको बकवास लगेगी। डस्टर चलो भाइयों, एक और आपको कहानी देते हैं। देखो भाइयों, अगर मैं आपको बोलूं ये घर है चंदूलाल का, ठीक है भाइयों, और ये है दुकान, शॉप बोलते हैं इसको, शॉप है, और यहां चंदूलाल खड़ा है, चंदूलाल, ठीक है। और ये चंदूलाल का है, चंदूलाल का घर जहां ये खड़ा है उससे इसका घर है 50 मीटर दूर, ठीक है। और चंदूलाल से दुकान भी है कितनी मीटर दूर? 50 मीटर दूर, समझ रहे हो। तो भाई साहब करता क्या है, भाई साहब को बोला जाता है, घर से फोन आता है, टिक 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 टिक, फोन आ गया। फोन आते ही बोला भाई साहब दुकान से गुजिया ले आ। चंदूलाल जेब में हाथ मारता है, पैसे नहीं मिले। तो चंदूलाल क्या करेगा? पहले घर जाएगा, ठीक है, पहले कहां जाएगा? घर जाएगा, घर से फिर शॉप जाएगा। बात समझ में आई है। तो आप बताओ, पहले घर जाएगा तो 50 मीटर चला है या नहीं है, फिर 50 मीटर वहीं वापिस आया, और फिर उसके बाद 50 मीटर आगे चला है या नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं भाइयों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऐसी कंडीशन में आप लोगों को बतानी है स्पीड, और एक कंडीशन में आप लोगों को बतानी है वेलोसिटी। बात समझ आई है। तो स्पीड के अंदर डिस्टेंस का कोई भी फंडा नहीं होता। सिंपल क्या होती है? डिस्टेंस होती है और बटे में टाइम होता है या नहीं है भाई? बात समझ रहे हो। तो डिस्टेंस कितनी कवर की भाई साहब ने? पहले 50 मीटर घर गया है, फिर 50 मीटर अपने जहां खड़ा था वहीं, और फिर 50 मीटर दुकान पे गया। तो 50 और 50 100 और 50 ये, बात समझ रहे हो। तो कितनी मीटर होगी? 150 मीटर। और बटे में समय कितना लिया? अगर मैं आपको कहूं 50 मीटर समय, 50 मीटर की दूरी तय करने में समय लेता है 10 सेकंड का। तो आप लोगों से मेरा सवाल है, तो 10 सेकंड यहां, 10 सेकंड यहां, 10 सेकंड यहां, 30 सेकंड का समय लग गया। 0 0 3 5 15, तो क्या 5 मीटर पर सेकंड की इसकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। बात समझ रहे हो। लेकिन मैं पूछूं वेलोसिटी बताओ भाइयों, मैं कहूं चंदूलाल यहां खड़ा है और दुकान तक इसकी वेलोसिटी बतानी है, इसका वेग बताना है, तो आप कह सकते हो वेलोसिटी होती है जनाब डिस्टेंस इन डायरेक्शन, डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन बटे में टाइम। अब डायरेक्शन शॉप की अगर मैं कह दूं ईस्ट है, इसकी डायरेक्शन पूर्व है। बात समझ रहे हो। तो पूर्व दिशा में ये कितना चला? ये केवल 50 मीटर चला है भाइयों। कितना चला है? 50 मीटर चला है। बात समझ रहे हो।
भाई टोटल तो ये 150 मीटर चला है, लेकिन वो तो वहां 100 मीटर तो फालतू में चला है, 100 मीटर तो इधर चला है, इधर है। बात समझ रहे हो। वास्तव में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट 50 ही मीटर है अगर पूर्व डायरेक्शन में देखोगे तो। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये आप करके दिखाओगे, ठीक है भाइयों, पक्का होगी, शाबाश। अब आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं एक बार, चलो स्क्रीनशॉट क्या लोगे इसका, अभी बढ़ते हैं आगे। एक न्यूमेरिकल दे दो, देखता हूं मैं किताब में न्यूमेरिकल दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। नहीं चलो भाई करके दिखाओ। एक न्यूमेरिकल है, एक तो मैंने करवा दिया था, वो तो रकम थोड़ी बड़ी है भाई, इंतजार कर लियो। क्या है, a bus covers a distance of 250 किलोमीटर from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours in morning and returns to Delhi। भाई कुत्ते काते की आवाज आओ तो मैनेज कर लियो। Delhi in the evening covering the same distance of 250 किलोमीटर इन सेम टाइम, वही टाइम लगाया है। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है आपसे, पहले तो साथियों आपको बतानी है एवरेज स्पीड क्या है इसकी, ठीक है भाइयों। और दूसरा आप लोगों से इन्होंने सवाल कराया है कि आप लोगों को बताना है इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो आप लोगों के पास थोड़ा सा समय, मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूं, आप फटाफट एक बार इसको सोल्व करने का प्रयास करें। चलो भाई देखो कराया है कि तो देखो मैं बता देता हूं थोड़ा। बस कवर्स, एक बस कवर करती है एक डिस्टेंस, एक दूरी 250 किलोमीटर की। कहां से कहां, दिल्ली से जयपुर। भाई एक बस जा रही है, दिल्ली से कहां जा रही है, जयपुर जा रही है। और कितनी दूर है दिल्ली से जयपुर, 250 किलोमीटर। और कौन सी दिशा में, वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ जा रही है। बात समझ में आई है भाई, ठीक है। और समय दे रखा है कितने घंटे भाइयों, 5 घंटे। तो सीधी सी बात समझ में आई है, दिल्ली से बस जा रही है जयपुर की तरफ, दूरी दे रखी है इनके बीच में 250 किलोमीटर, ठीक है। समय दे रखा है 5 घंटे और दिल्ली से जयपुर की दिशा दे रखी है वेस्ट यानी पश्चिम, ठीक है। इन द मॉर्निंग, सुबह जा रही है। एंड रिटर्न्स टू दिल्ली, और वापिस दिल्ली आ जाती है जयपुर से शाम को। ये होता है ना बस सीधी बात, सुबह गई दिल्ली से जयपुर और शाम को जयपुर से दिल्ली आ गई। और कह रहे वही 250 किलोमीटर है और सेम टाइम है, ठीक है भाइयों। तो आपको पहला सवाल बताना, एवरेज स्पीड क्या है इस गाड़ी की। जिन भी भाइयों ने और बहनों ने मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ी चलाई है, वो इस सवाल का उत्तर झटके में दे देंगे, क्योंकि फिजिक्स जो है वो प्रैक्टिकल है भाइयों। जितना आपने प्रैक्टिकल यूज किया होगा, आप इन न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको जब भी सोल्व करो तो सोच के चलो इस सवाल को पूछने वाले भी आप हो और इस सवाल को सोल्व करने वाले भी आप हो। झट से सोल्व कर दोगे, फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एवरेज वेलोसिटी है जो साथियों, सॉरी एवरेज स्पीड जो है वो होती है टोटल डिस्टेंस, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, ठीक है भाइयों। टोटल डिस्टेंस कितनी है, दिल्ली से जयपुर गई 250 किलोमीटर और जयपुर से दिल्ली आई तो फिर 250 किलोमीटर, तो यानी 250 जमा में 250 किलोमीटर। बात समझ आई है। टोटल टाइम कितना लिया भाइयों, 5 घंटे तो लिया दिल्ली से जयपुर जाने में।
और 5 घंटे लिया जयपुर से दिल्ली आने में, तो 5 और 5 10, तो 250 500 और 500 बटे में 10, 0 से 0 कट गई, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या इसकी एवरेज स्पीड आई है, औसत गति आई है भाइयों। बात समझ में आई है। अगर ये गति आपसे पूछ ले मीटर पर सेकंड में, तो सीधी बात है ये जो 500 किलोमीटर है इसकी गुणा कर देना 1000 से, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। जो ये घंटे हैं, मान लो 10 घंटे हैं, 10 आवर है, उसकी गुणा 60 से कर दोगे तो ये मिनट में बदल जाएगा, और अगले 60 से यानी 3600 से गुणा कर दोगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान बातें हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बच्चों वाला खेल है, लेकिन जो मेरे भाई बहन 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बच्चों वाला खेल होना चाहिए। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो आप लोग जानते हो वेलोसिटी के अंदर बात वही है, लेकिन यहां अगर टोटल डिस्टेंस है तो वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज है तो इसलिए टोटल को ही करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट संपूर्ण विस्थापन बटे में टोटल टाइम, जितना भी उसने समय लिया है। इतनी बात समझ में आई है भाइयों। अब मैं आपसे सवाल करूं कि आप लोगों को टोटल डिस्प्लेसमेंट बतानी है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। सोच के देखो, ये दिल्ली है और ये है भाइयों जयपुर, ठीक है, जयपुर में ये उच्च मात्रा जयपुर। दिल्ली से बस गई कहां, जयपुर। कितने किलोमीटर, 250 किलोमीटर। और जयपुर से फिर वापिस आ गई दिल्ली, 250 किलोमीटर। तो आप लोग एक बात बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है? भाई जहां से बस चली थी वहीं आके वापिस रुक गई, तो आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 250 घटा में 250 यानी 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है और समय चाहे मान लो 10 घंटे है, 5 और 5 10 घंटे, तो 0 के बटे में कुछ भी करे तो 0 आना है। तो इसका मतलब ये समझ आया आपको, एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है या 0 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाइयों एक बात समझने की है कि एवरेज स्पीड जो है या स्पीड जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, स्पीड बराबर नहीं हो सकती कभी भी 0 के, लेकिन वेलोसिटी 0 हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है किस पर, डायरेक्शन पर। तो यहां से और भी बहुत सारे सवाल हैं, 1 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, तो आपको ये वेक्टर है, ये सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का प्रयोग है। तो ये एक सवाल सा था, आसान सा, ठीक है। ऐसे करते रहेंगे आगे भी सवाल, एक बार सिलेबस पूरा करेंगे उसके बाद भाई टेंशन ना लो भाई, करेंगे जो भी करना है। ज्यादा वादों में क्या आया ना, आपके लिए लगे हुए हैं। अब देखो भाइयों, आगे है एक्सीलरेशन। क्या होता है देखो, एक्सीलरेशन हिंदी में बोलते हैं त्वरण, त्वरण नहीं बोलते होंगे। एक्सीलरेशन जो है हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ठीक है। तो जो त्वरण जो होता है साथियों, वो होता क्या देखो, त्वरण जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई समय के हिसाब से वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कैसे हो सकता है, अगर मैं आपको आपके सामने इसको समझाऊं एक बार, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कैसे हो सकता है भाइयों। तो वेलोसिटी में चेंज समझ के देखो एक बार आप। अगर मैं आपको कहूं कि ये बस है आज, ठीक है, ये 4 पहियों वाली बस है, ठीक है, ये बस जा रही है सीधे सीधे रास्ता, यहां घूम रही है, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे फिर घूम के फिर वापस कहीं जा रही है, ऐसे पहाड़ों पे आपने देखा होगा। अब स्पीड मान लो इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, स्पीड तो मान लो वही है
लेकिन बार बार इसकी दिशा बदल रही है, नहीं बदल रही। और बार बार अगर दिशा बदल रही है तो दिशा बदलने से डिस्प्लेसमेंट पर भी फर्क पड़ता है, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पर फर्क पड़ने से वेलोसिटी पर भी फर्क पड़ता है। तो आपको समझ आया कि वेलोसिटी चेंज हो सकती है दो कारणों से। पहला कारण, अगर आप चेंज करते हैं क्या, डायरेक्शन यानी दिशा अगर बदलोगे। सवाल 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि वेग में परिवर्तन कैसे संभव है दोस्तों, तो आपको क्या कहना है, अगर आप दिशा बदल देते हो तो वेग में परिवर्तन हो सकता है साथियों। और दूसरा कारण है, अगर स्पीड बदल दी तो स्पीड बदल दोगे तो वेलोसिटी में परिवर्तन होना ही है। दो कारण है, ठीक है। अब जो है एक्सीलरेशन की दृष्टि से समझते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, ठीक है भाइयों, चलो समझाएंगे। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब दिए गए समय में वेग में जो भी परिवर्तन होता है उसे त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। वास्तव में चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, बात समझ रहे हो, बटे में समय। अब हिंदी मीडियम के जो भाई हैं वो क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे अंतिम वेग लिखते होंगे हिंदी में, और इनिशियल को लिखते हैं प्रारंभिक वेग बटे में समय। समझा देता हूं क्या फंडा है। फाइनल वेलोसिटी, अब ये देखो जैसे बस चली है, अब बस चली है तो शुरुआत में इसका वेग क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है। तो यही क्या है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी है। भाई चल ही नहीं रही तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसका वेग 0। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0 मीटर पर सेकंड। और जैसे ही आपने पंजा रख दिया एक्सीलरेटर पर, ये इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो मान लो थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड होगी, इसकी वेलोसिटी होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हो, तो ये जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, और ये जो है वो शुरुआती है। जो वास्तव में वेलोसिटी आएगी यानी बदलाव कितना हुआ, तो आप कह सकते हो फाइनल वेलोसिटी घटा में इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वही क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी होती है। और उसी को क्या बोलते हैं साथियों, एक्सीलरेशन यानी त्वरण बोलते हैं। बात समझ भाई, आपको न्यूमेरिकल से समझ आएंगी चीजें। फिलहाल मैं आपको एक फार्मूला समझा देता हूं। एक्सीलरेशन जो है साथियों, जो एक्सेलरेशन है उसको आप लोग लिखोगे ए से। इतनी बात समझ में आई है, शाबाश। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है उसको लिखते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी उसको लिखते हैं u से, और टाइम जो है वो t है ही। तो a बराबर आया, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग होता है u, ठीक है, नहीं v होता है, और इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग होता है u, और समय को आप लोग जानते हैं t से लिखते हैं। तो फार्मूला बन गया, क्या बन गया भाइयों, रटने की तो जरूरत ही नहीं है। तो एक्सीलरेशन का, त्वरण का फार्मूला बना v माइनस u बटे में t। रटना है ही नहीं, रटना किसका काम है, तोतों का काम है। और क्या आप तोते हैं तो कमेंट करके जवाब देना है, जो तोते नहीं है वो कमेंट करके जवाब देंगे। जिसने कमेंट नहीं करा मैं समझ लूंगा तोता है, ठीक है। तो जो तोते नहीं है वो जवाब देंगे। क्या है एक्सीलरेशन, v माइनस यू बटे में t। v होता है क्या, फाइनल वेलोसिटी, और u होता है क्या, प्रारंभिक वेलोसिटी यानी इनिशियल वेग, और ये t जो है वो समय होता है, ठीक है। अभी जो है एक बार 2-3 न्यूमेरिकल्स लेंगे, वहां से चीजें समझ आएंगी भाइयों। न्यूमेरिकल्स लेंगे, साफ बना वीडियो। देखो तो बालक डर लगा उन्हें, बालक का तो बहुत। एक करके दिखाओ भाइयों। आपसे सवाल पूछा जाए, अगर कोई पूछ ले, चलो मैं ही, इसमें तो न्यूमेरिकल दिए नहीं हुए, मैं खुद की तरफ से न्यूमेरिकल बना के आपको करवा देता हूं।
तो पहले एक्सेलरेशन जो है आपने देखा a बराबर है v माइनस यू बटे में t है। ठीक है भाइयों, तो मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे तो बचा तो वेलोसिटी की, वास्तव में बचेगी तो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड है या नहीं है। टाइम जो बटे में है उसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या बनेगी, मीटर बटे में सेकंड बटे में सेकंड है या नहीं है, बात समझ रहे हो। यानी s बटे में 1, तो इसको बनेंगे m बटे में s गुणा में 1 बटे में s, ऐसे हो जाएगा उल्टा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बात समझ में आई है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट बन गई, एक्सीलरेशन की, यानी त्वरण की यूनिट बन गई है। इतनी बात समझ में आई है। ये गुणा भाग कर लिया करो, गुणा भाग में मेरी थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है कहीं, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये रटना नहीं है, पेपर में पूछ लेगा त्वरण की ऐसा यूनिट बताओ, तो वहां रटी हुई चीजें काम नहीं है, कितनी की रटोगे। ठीक है, आगे है एक होगा डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन क्या होता है, या इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, या इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। तो भाइयों एक चीज समझने की है, नेगेटिव एक्सीलरेशन समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन एक ही बात है, बात समझ रहे हो, न्यूमेरिकल से समझ आ जाएगी। जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है साथियों, या सिंपल एक्सीलरेशन कह दो, बात एक है। कितनी बात समझ में आई है। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, बात समझ में आई है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन जो है उसमें वेलोसिटी जो है वो घटती है। मुद्दा क्या है वेलोसिटी बढ़ने का, मान लो ये बस है, मान लो ये क्या है, बस है, और बस रोड पे चल रही है, और बस की वेलोसिटी शुरू में थी 10 मीटर पर सेकंड, और पीछे इसके चोर लग गए, और चोर लगते ही वेलोसिटी बढ़ा ली भाई साहब ने, कितनी कर ली, 20 मीटर पर सेकंड कर ली। तो मैं आपसे सवाल पूछूं कि वेलोसिटी घटी है कि बढ़ी है, आप कहोगे सर जी वेलोसिटी क्या हुई है, बढ़ी है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ी है। तो मैं आपसे पूछूं एक्सीलरेशन निकालो, तो आप कहोगे फाइनल वेलोसिटी है जी 20 और इनिशियल वेलोसिटी है 10, तो 20 घटा में 10, समय कितना है जी, मैं कहूं भाई साहब इसने समय लिया 10 सेकंड का। इतनी बकवास क्या बात करने में, 5 सेकंड लगा लो, इतना 5 सेकंड लिया है। 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड पहुंचाने के लिए ड्राइवर साहब ने समय लिया है 5 सेकंड का। तो फाइनल क्या है 20, और शुरुआत में कितना चल रही थी 10, तो 20 घटा में 10 बटे में 5, तो 20 में 10 गए 10 बटे में 5, 5 दूनी 10, तो 2 मीटर स्क्वायर पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गई, इसकी एक्सीलरेशन आ गया। अब किस में आया है, पॉजिटिव में। अभी पॉजिटिव आया है या नहीं आया, अगर नेगेटिव में आया है, ये थी संख्या पॉजिटिव में और ये भी था पॉजिटिव में। ठीक है, तो 20 में 10 गए 10, 10 तो प्लस क्या है, 10 प्लस क्या है, तो उत्तर भी प्लस का आएगा। तो आपको समझ आया कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन तभी हो सकता है जब वेलोसिटी क्या होती साथियों, बढ़ती है। बात एक ही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो अपने आप आपने देखा उत्तर कैसा आएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का आएगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। अब मान के चलिए आप कोई बस है, वो चल रही थी 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, चल रही है, आगे गुंडे खड़े हैं, आगे गुंडे ट्रक लिए खड़े हैं, और गुंडों ने बंदूक लगा दी, बंदूक ऐसे तान दी। बंदूक तानते ही ड्राइवर साहब ने क्या किया, बस को रोक दिया, ब्रेक मारे, और ब्रेक मारते ही वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, मतलब रुक गई। रुकने का मतलब है वेग कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। तो शुरुआत में कितने स्पीड से कितनी वेलोसिटी थी, आप लोग सर 50 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाइयों, 50 मीटर पर सेकंड, और फाइनल कितनी होगी, आप कहोगे सर फाइनल होगी 0 मीटर पर सेकंड। तो वही एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है क्या, फाइनल वेलोसिटी घटा में इनिशियल वेलोसिटी बटे में टाइम।
और टाइम भाई साहब ने मान लो इतने ब्रेक मारने में वही इसने 5 सेकंड लिए, जबरदस्त इंसान है, 5 सेकंड में गाड़ी रोक दी, तो फाइनल कितनी है 0, ठीक है। और शुरुआत में कितनी थी 50, समय कितना लिया छोटे ने 5 सेकंड का, तो 0 में से 50 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 50 और बटे में 5, 5 से 50 को घटाओगे 10, तो उत्तर आया -10 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आपको एक चीज समझने की है दोस्तों कि अगर वेलोसिटी घटती है तो एक्सीलरेशन जो आया है वो निगेटिव आया है, माइनस में आया है, ठीक है। और उसी निगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, रिटार्डेशन बोल सकते हो, उसको डी एक्सीलरेशन बोल सकते हो, उसको नकारात्मक त्वरण बोल सकते हो। बात समझ में आई है कि नहीं आई, कमेंट करके जरूर बताना है। एक बार फिर इस चीज ने रिपीट कर दी हूं मैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में इस फॉर्मूले से आपने समझा है कि वेलोसिटी बढ़ती है, वेग बढ़ता है, तो आप लोगों जो एक्सीलरेशन मिलता है देखने को वो पॉजिटिव होता है। और अगर वेलोसिटी घटती है किसी भी चीज की तो आपको जो एक्सीलरेशन देखने को मिलता है साथियों, वो एक्सीलरेशन कैसा होता है भाइयों, निगेटिव यानी नकारात्मक होता है। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई है। तो साथियों ये था एक्सीलरेशन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ये जो अपना मोशन है या स्पीड, ये इनके कानून पढ़ेंगे, जैसे v बराबर है u प्लस में t, ये जो अपनी इक्वेशंस हैं ये कैसे बनी हैं, ये अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको बताना है। मैं आपके अंदर उपस्थित परमात्मा को प्रणाम करता हूं और आपने इतना प्यार से, ध्यान से, लगन से सुना है, इसीलिए अनुग्रहित हूं। धन्यवाद। जय हिंद।